गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसके अंतर्गत हम लोग भूकंपीय तरंगें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, भूकंपीय तरंगें, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स का अध्ययन किया। भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत जो नेक्स्ट तरंगे हैं, चूंकि भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। सेकंड है एस वेब। सेकंड इज एस वेब। ये अनुप्रस्थ तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, नॉन एज ट्रांसवर्स वेब। इस तरंग में अणुओं की गति तरंग की दिशा के समकोण होती है। इनका जो डायरेक्शन है वो तरंग की दिशा के समकोण होती है। ये तरंगे धरातल पर पी तरंग के बाद पहुंचती है, क्योंकि पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले सरफेस में पी तरंगे पहुंचती है, उसके बाद एस और लास्ट में एल। अतः इन्हें द्वितीयक या गौण तरंगे, सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। सामान्यतः एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति 1.7 गुना अधिक होती है। एस वेव्स का जो वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती है। ये लिक्विड एवं गैस में विलुप्त हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन यही से राइज होता है कि इनका वेलोसिटी कितना है। आपको आंसर लिखना है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, मैंने पिछले आर बोल दिया, सेकेंड में है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन किन माध्यमों से होकर गुजर सकती है, तो आपको लिखना है सॉलिड। ये सिर्फ ठोस माध्यम से होकर ही गुजर सकती है इस तरंग। एस वेब, these are known as secondary waves and are transverse like light waves. The movement of the particles is at right angles to the direction of the वेब। इनका जो डायरेक्शन है, तरंगों की गति जो है वो समकोणिक मिलती है। देयर एवरेज वेलोसिटी इज 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरंगों की तीव्रता 4 किलोमीटर पर सेकेंड मिलती है। दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ओनली। इस तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजर सकती है। एंड डिसअपियर इन लिक्विड्स। तरल भाग में यह लुप्त हो जाती हैं।
नेक्स्ट है एल तरंग। इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।